बिल्कुल तुम्हारी तरह। कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटी। नाज़रीन, धड़ से जुड़ी 2 बच्चियां ऑपरेशन से पहले ही इंतकाल कर गईं। 4 रोज पहले पैदा होने वाली बच्चियां तशवीशनाक हालत में लाड़काना से कराची मुंतकिल की गई थी। इस बारे में मजीद बात करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक दुरानी से। जी तारिक, बताइएगा कि किस वजह से इनका इंतकाल हुआ और क्या सूरत हाल है? जी अशफाक, ये बच्चियां 19 जनवरी को यहाँ चांडका मेडिकल अस्पताल वुमेन अस्पताल में यहाँ पैदा हुई थी। इनके सीने जुड़े हुए थे और उनका दिल भी एक था। इस खबर पर जब आज न्यूज पर यह खबर नशर हुई, उसके बाद डॉक्टर सगीर अहमद जो सूबाई वजीर सेहत में थे, उन्होंने इस खबर का नोटिस लिया और बच्चियों को कराची मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए थे। जिसके बाद कराची से एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर खालिद शेख यहाँ पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ बच्चियों का मुआयना किया डॉक्टरों की टीम ने, तो ये फैसला किया गया 20 जनवरी को कि बच्चियों की हालत इंतहाई खराब है और वो इंक्यूबेटर पर रखा गया था। अगर उनको इंक्यूबेटर से डाला जाता तो वो 5 घंटे से जायद जो है जिंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए इनको कराची उनकी मुंतकली का प्रोग्राम 20 जनवरी को जो है कैंसिल किया गया था और कहा गया था कि जब इनकी हालत बेहतर होगी तो कराची मुंतकिल किया जाएगा। ताहम कल 21 जनवरी की शाम को यहाँ जो उनके वालिदैन थे, वालिदैन ने यह फैसला किया कि इन्हें कराची मुंतकिल किया जाए। डॉक्टरों की टीम ने इनको मुसलसल मना किया, लेकिन वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी पर यह रिस्क उठाया और उन्हें कराची के NICH अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए यहाँ से लाड़काना से निकले थे। कल तकरीबन 12 बजे के करीब ये NICH में पहुंचे, जहाँ इनको दाखिल करवाया गया, जहाँ आपसे थोड़ी देर पहले बच्चियां इंतकाल कर गई हैं। इस वक्त मेरी बात हुई जो बच्चियों के वालिद हैं मजहर लाखेर, उनके मुताबिक यहाँ पर उनको मुकम्मल ट्रीटमेंट मिली, लेकिन बच्चियां इंतकाल कर गई हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा तारिक दुर्रानी कि वो बरास्ता सड़क कराची के लिए रवाना हुए थे या बाय एयर रवानगी के लिए कोई इंतजामात उनके लिए किए गए थे? क्योंकि आपने अभी बताया था कि 5 घंटे से ज्यादा इंक्यूबेटर पर अगर ना रखा जाए बच्चियों को तो उनकी जिंदगी की खतरे में पड़ती है। नहीं, उनको यहाँ से चांडका मेडिकल अस्पताल की एक एम्बुलेंस फराम की गई थी और वो एम्बुलेंस में ही बाय रोड यहाँ से कराची के लिए रवाना हुए थे, जो कि सफर कम से कम 8 घंटे का लाड़काना और कराची के दरमियान का सफर है। और वो एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से रवाना किए गए थे और उनके साथ चांडका मेडिकल अस्पताल का एक डॉक्टर भी दिया गया था, लेकिन वो सही सलामत NICH कराची पहुंच गई थी, लेकिन उनके बाद आज उनका ये इंतकाल हुआ है। जी अशफाक। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब कहा यह जा रहा था कि वहां पर ही उनके इलाज के लिए इंतजामात किए जाएंगे, क्योंकि जब वजीर सेहत सिंध ने आज न्यूज पर जब खबर नशर हुई थी उसके बाद उन्होंने नोटिस लिया था और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत को पहुंचने की हिदायत की गई थी, तो उसके बाद ये समझा जा रहा था कि जो इलाज के इंतजामात हैं वो लाड़काना में ही कर लिए जाएंगे। तो क्या वजह रही कि इलाज के इंतजामात वहां पर ना हो सके और बच्चियों को यहां पर मुंतकिल करने की नौबत आई? जी अशफाक, जो इन बच्चों का केस था वो कुछ इसलिए यहाँ ट्रीट नहीं हो सका क्योंकि बच्चों के सीने जुड़े होने के जो दर्द जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ दिल एक था। और यहाँ डॉक्टरों की जानिब से जब इनके टेस्ट किए गए, क्योंकि यहाँ वो सहूलियात मयसर नहीं है। तारिक दुरानी, आपसे इस मामले पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। This time check is brought to you by Mobilink. नेटवर्क इतना मजबूत कि आवाज दिखाई दे। मोबिलिंक, पूरा सिग्नल, पूरा पाकिस्तान। जी तारिक, सवाल मेरा आपसे ये था कि जब वजीर सेहत ने ये कह दिया था कि चांडका मेडिकल अस्पताल में तमाम इंतजामात किए जाएं क्योंकि बच्चियों की हालत ऐसी नहीं है कि उनको कराची मुंतकिल किया जा सके, तो आप वहां पर मौजूद रहे, इस तमाम मामले को कवरेज करते रहे, तो आपने क्या सूरत हाल देखी कि क्या वहां पर किसी तरह के कोई इंतजामात किए जा रहे थे? जी अशफाक, यहाँ पर जो इंतजामात थे इनको मुकम्मल तौर पर इंक्यूबेटर के अंदर रखा गया था, इनकी केयर की जा रही थी, लेकिन जो इनकी मुंतकली का सबब बना वो ये थे कि ये लाड़काना में वो सहूलियात मौजूद नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि आया उनके जिस्म के कौन कौन से आज़ा मजीद जुड़े हुए हैं और उसके बाद ये देखा जाए कि किस तरह जो है उनका क्या ऑपरेशन क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि सिर्फ सामने से सिर्फ उनका धड़ जो पेट के करीब था वो जुड़ा हुआ मालूम हो रहा था और दिल एक था, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा था कि कौन कौन से आज़ा जुड़े हुए हैं और क्या उसका इलाज किया जाए। लाड़काना में उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए और उनकी रिपोर्ट के लिए कराची ही भेजा गया, इसलिए क्योंकि लाड़काना में सहूलियात न थी और कराची में सहूलियात मौजूद थी, इसलिए उनको मुंतकिल करने के लिए कहा गया। लेकिन जब डॉक्टरों की टीम ने सफर से इजाजत नहीं दिया तो डॉक्टर सगीर अहमद ने उनको उस वक्त तक यहाँ रखने के अहकाम जारी किए थे कि जब तक उनको सफर की इजाजत डॉक्टरों की टीम देगी फिर उनको लाड़काना से मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन कल उनके वालिदैन की जानिब से ये जिद की गई कि उनको कराची मुंतकिल किया जाए ताकि वहां इलाज हो। जिस जिद पर डॉक्टरों की जानिब से उनको ये एम्बुलेंस फराम की गई थी और एक डॉक्टर फराम किया गया था। इस वक्त मेरी
अब से थोड़ी देर पहले बच्चों के वालिद हैं मजहर लाखेर, उनसे बात हुई। वो इस वक्त कराची से बच्चों के जो मैयतें हैं बच्चों की वो एम्बुलेंस में लेकर अपने गांव जिला दादू की तहसील है मेहड़, उसमें एक गांव है जुम्मो लाखेर, उसकी तरफ रवाना हो चुके हैं और शाम के वक्त उनकी तस्लीम वहां उनके आबाई गांव में कर दी जाएगी। जी अशफाक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से जब ये केस सामने आया था तो फिर क्या कहा जा रहा था कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती थी कि दोनों बच्चियों को बचाया जा सके, या कि जिस तरह से एक आम तासुर यही था क्योंकि दोनों बच्चियां एक ही दिल शेयर कर रही हैं तो किसी एक को बचाया जा सकेगा? जी, डॉक्टर खालिद शेख जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ थे वो यहाँ लाड़काना पहुंचे थे, उनसे जो मेरी बात हुई थी उनका ये कहना था कि चूंकि इनका दिल एक है और गालिब गुमान उन्होंने जाहिर किया था क्योंकि यहाँ पर वो मशीनें नहीं थी जिससे टेस्ट किया जा सके। उनका कहना यह था कि हो सकता है कि क्योंकि दिल एक है इसलिए एक ही बच्ची का जो है दिमाग भी यानी जो अंदर उसके ब्रेन के अंदर भी यानी एक ही ब्रेन था, उनको कराची मुंतकिल इसीलिए किया जा रहा था कि उनकी जो मर्ज का मालूम हो सके कि क्या क्या चीजें उनकी जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद ही डॉक्टर खालिद शेख का ये कहना था कि हो सकता है कि इनमें से एक बच्ची को बचाया जा सके। दोनों के बारे में उनका कहना था कि मुश्किल है कि दोनों बचाई जा सके, उनमें से एक को बचाने का डॉक्टर खालिद शेख ने यहाँ आज न्यूज से गुफ्तगू करते बताया था। जी अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि जब आपकी बच्ची के वालिद से बात हुई तो उनका क्या कहना था कि जब रात 12 बजे तक वहां पर पहुंच गए थे तो उसके बाद से NICH की इंतजामिया ने क्या इलाज के लिए इकदाम किए, क्या बताया था इनको? जी, इनके वालिद से जो मेरी बात हुई वो मुकम्मल तौर पर यहाँ चाणका मेडिकल अस्पताल लाड़काना के अमले और NICH के अमले दोनों की जानिब से वो मुतमईन थे। उनका कहना था कि लाड़काना में भी उनकी अच्छी तरीके से केयर हुई और यहाँ भी केयर हुई। जो NICH के अमले ने उनको बताया था वो यही बताया गया था कि कुछ टेस्टें की जा रही है लेकिन उनके चेस्ट में इंफेक्शन हो गया था बच्चियों के, इसलिए उनका ऑपरेशन या दीगर जो टेस्ट जब तक रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक नहीं किया जा रहा था। यहाँ भी उनको इनक्यूबेटर में रखा गया था, जिसके बाद जो है अब तक कोई इलाज उस वक्त तक उनको वो नहीं किया गया जो उनको फराहम किया जाना था। लेकिन मर्ज की तशखीस अब तक नहीं हो सकी थी कि इनको किस तरह क्या इसका इलाज किया जाना है, सिर्फ इनको इनक्यूबेटर पर रख दिया गया था। ताहम बच्चियों के वालिद दोनों अस्पतालों की इंतजामिया से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। अच्छा, तो क्या ये भी बताइएगा तारिक कि क्या मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि इन बच्चियों की जो केस हिस्ट्री थी वही वो लोग डॉक्टर्स नहीं समझ पाए कि इनका इलाज क्या किया जाए, और क्या इस नौइयत के ऑपरेशन इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं? जी, इस पास यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त तक डॉक्टरों को ये ही नहीं पता चल सका था कि इनके जिस्म के कौन कौन से हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। जाहिरी तौर पर इनका सिर्फ पेट जुड़ा हुआ था और दिल एक था। अब तक ये डॉक्टर मालूम नहीं कर सकते कि पेट के साथ साथ इनके कौन कौन से आज़ा मजीद जुड़े हुए हैं, उनका इलाज किया जाए। और उसके अलावा इनका दिल एक था। डॉक्टर खालिद शेख का भी कहना यही था कि अब तक सिर्फ हमने जो टेस्ट किए हैं, टेस्ट जो लाड़काना में हुए थे उसमें ये चीज मालूम नहीं हो सकी थी। कराची मुंतकिल करने का सबब ये था कि वहां ये मालूम किया जा सके कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इनकी मुश्तरका है, क्या क्या चीजें इनमें ज्वाइंट है, जिसको फिर उसका इलाज किया जाए। यानी कि अगर 4 दिन जाया ना होते और बर वक्त तशखीस कर ली जाती तो किसी एक बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन अब तक ये चीजें सामने नहीं आई थी कि इनके कौन कौन से आज़ा मुश्तरका तौर पर ज्वाइंट हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक।